अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइजेशन। तो इन डाइजेशन वी आर गोइंग टू लर्न ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। सो हमें जो है अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी आती है वो हमारे फूड से आती है। और फूड के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो वी कैन से दैट न्यूट्रिएंट्स आर फूड सब्सटेंसेस which are used by organism as a source of energy and necessary element for the maintenance of life and growth। यानी न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो और लाइफ प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी एलिमेंट और ग्रोथ के लिए नेसेसरी। तो दीज आर न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं ना, ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो फूड हम इनटेक कर रहे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारी बॉडी में हर सेल पे ईजिली जा नहीं सकता, वो आसानी से अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने इंजेस्ट किया था वो ब्रेक डाउन हो जाता है अपने सिंपल कंपोनेंट में, विच कैन बी अब्जॉर्ब। यानी जो अब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है उसमें ब्रेक हो जाता है। यानी हमने लेट सपोज आपने कोई बर्गर खाया है, अब उस बर्गर में प्रोटीन है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, वॉट सो एवर, जो भी चीज़ है आपको तो नहीं पता क्या है, तो वो चीज़ें हर सेल में जाएंगी। तो ऑब्वियसली सेल को अपने नीड के हिसाब से चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो पहले वो सारी चीज़ें अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगी और फिर उसके बाद बॉडी का डिफरेंट पार्ट में जाएगी। तो ये जो फ्रूट को ब्रेक करने का प्रोसेस होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये डाइजेशन कहलाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स इंक्लूडेड, एक उसका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। इसी तरह से और दूसरा पार्ट होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सेसरी ऑर्गन या ग्लैंड। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली हमारे पास वो पार्ट होता है जो फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। यानी जो हमने खाना खाया है वो फूड के साथ एलिमेंट्री कैनाल फूड डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, जो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और रेक्टम पे जाकर ख़त्म होता है। यानी यहाँ पर जो एक डायग्राम मैंने शो की है इस पे आप देख सकते हैं कि ओरल कैविटी से यहाँ से स्टार्ट होता है और खाना ओरल कैविटी से आता है ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टीन एंड देन लार्ज इंटेस्टीन। मैं ये सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली जो है फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और फूड को फिजिकली और फिजिकली खुद कांटेक्ट में होता है और उसको डाइजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स। ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास 9 मीटर्स लॉन्ग, 9 मीटर लंबी सी ट्यूब होती है, या फिर 30 फीट्स लंबी ट्यूब होती है, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ के बाद से स्टार्ट होती है। माउथ हमारे पास एक स्पेशलाइज, या ओरल कैविटी हमारे पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर जाके एनएस पे, रेक्टम पे ख़त्म होती है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड आपसे पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि द लेंथ ऑफ, यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज लिखा है, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या हो सकती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर 9 फीट लिखा है। अब स्टूडेंट को 9 याद रह जाता है, वो यूनिट अक्सर भूल जाते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। 9 फीट्स या 30 मीटर जो लिखा है, ये दोनों ऑप्शंस गलत है। हालांकि नंबर्स के हिसाब से ये गिवन है बुक के अंदर, फेडरल की बुक में और बलूचिस्तान बोर्ड की बुक में ये बात लिखी है। तो लेकिन नंबर के हिसाब से बात बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे यूनिट जो है मीटर, 9th मीटर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज। अच्छा जी, तो अब हम ज़रा बात करेंगे, अब हम ज़रा यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ की, यहाँ पे हम बात करेंगे ओरल कैविटी की। तो ओरल कैविटी से हम स्टार्ट करेंगे।
ओरल कैविटी बेसिकली, ओरल कैविटी से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओरल कैविटी इज एन इंटीरियर ओपनिंग ऑफ जीआईटी बाउंडेड बाय द फ्लैशी लिप्स दैट क्लोज द माउथ एंड हेल्प इन इंजेक्शन। यानी ओरल कैविटी या माउथ जो है बेसिकली हमारा इंटीरियर ओपनिंग है। माउथ जो है हमारी इंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, जिसके ज़रिए से फूड आता है। और इस माउथ के अराउंड जो है सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो गेट होता है, वो हमारे लिप्स होते हैं, फ्लैशी लिप्स होता है, जो कि हमारे माउथ को, ओरल कैविटी को बंद करने के काम आते हैं और फूड को इंजेस्ट करने के काम आता है। इसके अलावा ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओरल कैविटी के अंदर टंग है, चीक्स है, हमारे पैलेट है। टंग ज़बान हमारी, चीक्स जो है हमारे गाल, जो ओरल कैविटी की दीवारें होती हैं, और पैलेट जो उसकी ओरल कैविटी की छत होती है, जो उसको नेज़ल कैविटी से सेपरेट रखती है। तो बेसिकली ओरल कैविटी है क्या? ओरल की जो पूरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड माउथ। और ओरल कैविटी क्या है? पैलेट से लेकर टंग तक का जो चैम्बर होता है हमारा, यानी जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। यानी अंदर की जो ओपनिंग, अंदर का जो चैम्बर है जिसके अंदर फूड आएगा हमारा, वो ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर है। तो जब हमारा माउथ बंद होता है तो 90% पार्ट जो है, यानी मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है कवर बाई टंग, यानी ज़बान जो है हमारी, वो ओरल कैविटी को कवर कर लेती है। आप अपने मुंह को बंद करो बिल्कुल, एंड यू विल फील कि ओरल कैविटी की स्पेस जो है तकरीबन जो है टंग ने ऑक्यूपाई कर ली है। तो ये हमारे पास ओरल कैविटी है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम इसमें ओरल कैविटी में मौजूद स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम भी शो किया है कि भाई यहाँ लिप्स है, पैलेट है, पैलेट के दो पार्ट है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, और फिर एविला है, गम्स है, टॉन्सिल्स है, टंग है, टूथ है। तो हम एक एक करके यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे ओरल कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टंग से। अच्छा जी, टंग से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, टंग जो है हमारे पास, इट इज़ नियरली फिल्स द ओरल कैविटी व्हेन द माउथ इज क्लोज, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास टंग एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑर्गन है हमारे माउथ का, ओरल कैविटी का, जिसके अंदर बेसिकली कुछ हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम पैपेला कहते हैं। टंग के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे से, सॉरी फिंगर लाइक नहीं, पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है छोटे छोटे से। ये देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम में शो किया है। तो ये हमारे पास जो है पैपेला कहलाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे शो किया। अच्छा, ये डायग्राम में जो है ज़्यादा ये फॉलेट पैपेला जो कि दोनों साइड्स में मौजूद होता है। फंजीफोरम पैपेला ये छोटे छोटे मशरूम लाइक होता है, तो जिसकी वजह से इसको फंजीफोरम कहा गया है। फोलेट यानी ये थोड़े पॉइंटेड होता है। और फिर ये हमारे पास सर्कमवैलेट पैपिला है, ये जो राउंड राउंड मास है। तो खैर, अभी हम टंग के स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बट एज अ सेंसरी ऑर्गन नहीं पढ़ रहे, तो इन पैपिला को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, इन पैपिला का काम क्या होता है? क्योंकि ये रफ सरफेस होते हैं, तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, दे प्रोड्यूस फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से जो है वो फूड जो है वो हमारा उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो फूड को हैंडल करने में माउथ में आसानी होती है। यानी हम माउथ में जो फूड को होल्ड कर रहे होते हैं और उसको जो चिबा रहे होते हैं, मिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली ग्रिप बननी चाहिए ना ज़बान के साथ खाने की। तो वो ग्रिप इस पैपेला की वजह से बनती है। और इस पैपेला में फिर हमारे टेस्ट बड भी मौजूद होता है, टेस्ट बड भी मौजूद रहता है, दैट हेल्प अस टू मेक टू सेंस द टेस्ट ऑफ द फूड। अच्छा जी, ये हमारे पास टंग है। टंग का फंक्शन क्या होता है? टंग का फंक्शन यू नो वेरी वेल। इसके फंक्शन में मिक्सिंग ऑफ फूड है, मिक्सिंग है फूड की, और इसके अलावा टेस्ट करना, स्पीच में हेल्प करता है। खैर, हम डाइजेशन में है की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट करना, फिर फूड की मिक्सिंग करना और सकिंग करना, ये सारे फंक्शंस जो है हमारे पास टंग के होते हैं। टंग के बाद हमारे पास जो अगला है वो है पैलेट। पैलेट की हम बात करते हैं। पैलेट क्या होता है? पैलेट इज द दैट रूफ पार्ट, यानी लेट्स सपोज कि अगर ये
देखें जी, अब अगर ये लेट्स सपोज ये ओरल कैविटी, ये माउथ है, तो देखें ये ऊपर नेजल कैविटी है, ऊपर नेजल कैविटी है, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसपे मैंने ऐसे रेड कलर से कलर किया है, तो ये पार्ट हमारे पास पैलेट है जी। पैलेट क्या करता है, पैलेट सेपरेट कर देता है नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से। दो पार्ट होता है, ये जो पहले स्टार्ट वाला पार्ट है, इसको जो है ना मैं ये ग्रीन कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये हार्ड पैलेट कहलाता है, ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट जो है किस साइड पे होता है, स्टार्ट में होता है, तो इंटीरियर साइड पे हार्ड पैलेट है। और ये जो अदर का हिस्सा है, यहाँ पे उल्वा जो है, क्या कहते हैं, ओव्यूला जो है लटक रहा होता है। जब आप माउथ खोलो अपने को शीशे में देखो मुंह खोल के, तो आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ये इसका पार्ट होता है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट है ये। सॉफ्ट पैलेट जो है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो एक एमसीक्यूज मैंने यहाँ लिखा है कि द हार्ड पैलेट इज एट, हार्ड पैलेट कहाँ होता है, हार्ड एट पोस्टीरियर एंड, नो, बॉटम साइड नो, एंटीरियर एंड, यस एंटीरियर साइड पे होता है, अंदर की तरफ होता है, सॉरी बाहर की तरफ होता है। एंटीरियर सामने की तरफ, मतलब फ्रंट साइड पे होता है, एंटीरियर साइड पे होता है, और पोस्टीरियर यानी बैक साइड पे होता है, पीछे की तरफ। पैलेट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं तीत को। अच्छा जी, तीत आ गया हमारे पास। अच्छा जी, पहले कुछ टर्म्स हैं तीत से रिलेटेड जो कि सिंध बोर्ड में गिवन है और दूसरी बोर्ड्स में नहीं है, तो खैर सिंध बोर्ड भी काम की है हमारी। पहला है डाइफोडॉन्ट। डाइफोडॉन्ट का मतलब है हैविंग टू सेट्स ऑफ टीथ। इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर दो सेट्स होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है जो कि बचपन से निकलना शुरू होता है, और एक होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो है एक टाइम के बाद जो है वो मिल्क टीथ जो है वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाता है। तो मिल्क टीथ जो है जिसको हम डिसीडियस टीथ कहते हैं, जो कि 20 नंबर्स होता है, यानी इसके अंदर इंसिजर होता है, कैनाइन्स होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर नहीं होता है। अच्छा जी, मोलर नहीं होता है जिसकी वजह से ये बस 20 इन नंबर होता है, 20 इन नंबर होता है। परमानेंट टीथ के अंदर मोलर भी आ जाता है, तो दैट्स वाई परमानेंट टीथ जो है वो 32 इन नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट जो है हमारे पास, हेट्रोडॉन्ट का मतलब है कि हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ टीथ। हमारे पास जो एक जैसे सारे टीथ नहीं होते, बल्कि टीथ के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके शेप्स और साइज जो है डिफरेंट है। थीकोडॉन्ट क्या है, थीकोडॉन्ट बेसिकली, थीकोडॉन्ट का मतलब है हमारी टीथ जो है वो गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। अब डेंटल फार्मूला पर बता देता हूँ। देखो चार किस्म के टीथ है हमारे पास, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये चार किस्म के हमारे पास टीथ है, और इसके हिसाब से डेंटल फार्मूला हमारा ये बनता है। इंसिजर जो है वो लेफ्ट साइड पे ऊपर दो होता है, नीचे दो होता है, तो टोटल कितने हो गए, चार हो गए। कैनाइन्स जो है वो लेफ्ट साइड पे ऊपर एक होता है, नीचे एक होता है, कितने हो गए, दो हो गए। प्रीमोलर जो है वो लेफ्ट साइड पे ऊपर दो होता है, नीचे दो होता है, कितने हो गए, चार हो गए। और फिर मोलर जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे ऊपर तीन होता है, नीचे तीन होता है। सबसे ज़्यादा मोलर्स होता है हमारे पास, कितने हो गए, छः। तो लेफ्ट साइड पे टोटल हमारे पास कितने टीथ है, चार, छः, 10, 16, टोटल 16 टीथ है। एंड दिस मल्टीप्लाई बाई टू, ऑब्वियसली जैसे लेफ्ट साइड पे होंगे वैसे राइट साइड पे भी होंगे, तो दैट वुड बिकम 32। अच्छा जी, तो ये आपको याद रखना है, ये डेंटल फार्मूला जो है ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, तो अब एक चीज़ है हमारे पास कि यहाँ पर इंसिजर जो है, इंसिजर बेसिकली कैसा होता है, इंसिजर हमारे पास कटिंग और बाइटिंग के लिए होता है। इंसिजर का काम क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग करना, और इसकी शार्प एंड्स होती हैं, इसकी जो एंडिंग्स होती हैं वो शार्प होती हैं, शार्प एंडिंग्स होती हैं। केनाइंस जो है वो, केनाइंस पुअरली डेवलप होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर,
पॉइंटेड एंड होता है, इसका काम होता है टेयरिंग ऑफ फूड, फूड को चीर फाड़ करना, और ये कार्निवोरस एनिमल में होता है, और ये इसका काम है फूड को तोड़ देना, मतलब शिकार करने के वक्त जो है कार्निवोरस एनिमल इसको यूज़ करते हैं। प्रीमोलर और मोलर इन दोनों के फ्लैट एंड्स होता है, फ्लैट सरफेस होता है ये, और इनका काम बेसिकली क्या होता है, ग्राइंडिंग करना, फूड को क्रश करना, ग्राइंड करना थ्रू आउट, जो जब हम च्युइंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ग्राइंडिंग करने का काम इनका होता है। तो फूड को काटने का काम जो है वो इंसिजर का, तोड़ने भरने का काम जो है वो केनाइन्स का, और ग्राइंडिंग का और चरिंग का काम जो है वो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का होता है। अच्छा, यहाँ पर एक एमसीक्यूज मैंने लिखा है, क्या लिखा है, टीथ दैट आर पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमन हैविंग पॉइंटेड एंड यूज टू टेयर द टीथ फूड। अच्छा, इसका आंसर अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, पॉइंटेड एंड है, ह्यूमन में प्योरली डेवलप होता है और फूड की टेयरिंग में यूज होता है, तो इसका आंसर है कैनाइन्स। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपिक हमारे बुक में तो नहीं है, हमारी बुक में बट बोर्ड की बुक में इसकी डायग्राम गिवन है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इस डायग्राम को क्या करना है भाई। तो ये है सक्सेशन ऑफ टीथ की डायग्राम। पहले ऊपर जो गिवन है वो मिल्क टीथ की सक्सेशन की डायग्राम है, और उसके बाद जो नीचे गिवन है वो परमानेंट टीथ की सक्सेशन की डायग्राम है, यानी कौन सा टीथ कब निकलता है। एक साइड पे टीथ के नाम लिखे हुए हैं, इंसिजर 1, इंसिजर 2, कैनाइन, प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2, और एक साइड पे उसके एजेस लिखे हुए हैं कि भाई कौन सी एज में निकल रहा है। तो सीक्वेंस आप याद रखना बेटा, सबसे पहले इंसिजर निकलता है 1, फिर इंसिजर 2 निकलता है, सही है, और फिर इंसिजर 2 के बाद जो है प्रीमोलर 1 निकलता है, और फिर कैनाइन निकलता है, फिर प्रीमोलर 2 निकलता है, तो ये याद रखना। तो और इन सब में जो है ये कब निकलेगा, ये 6 महीने में निकलेगा, और फिर ये 8 महीने तक निकल जाएगा, और प्रीमोलर 1 जो है 12 महीने पे निकलते हैं, और केनाइन जो है वो 16 यानी 1.5 साल की उम्र में निकल जाता है, और प्रीमोलर 2 जो है वो जो है तकरीबन 20 महीने, यानी ये भी 1.5 2 साल की उम्र तक ये सारी दांत निकल चुके होते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस के साथ याद रखना, पहले इंसिजर 1, फिर इंसिजर 2, फिर प्रीमोलर निकलेगा, सही है। तो आई आई पी सी पी से अपना ये याद रखना कि भाई पहले इंसिजर निकल रहा है, फिर इंसिजर 2 निकल रहा है, और 2 2 महीने 4 4 महीने के गैप से निकल रहा है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, तो ये आपको याद हो जाएंगे, आपको इतनी लंबी डिटेल ये सब याद रखने की, ये सब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये तो लिखा हुआ भी थोड़ा सा मुश्किल करके है, सन बोर्ड की डायग्राम भी थोड़ी मुश्किल करके बनाई हुई है। अच्छा खैर, एक और चीज़, अभी परमानेंट टीथ के अंदर जो है ना थोड़ी सी एक निमोनिक्स आपने याद रखनी है, कि भाई इसको याद रखना, इस डायग्राम को छोड़ दो, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे जो एक सिंपल सी निमोनिक्स बताता हूँ, उस तरीके से आप याद रखोगे तो ये आपको याद रहेगी, ये इसकी एजेस याद रहेगी। तो खैर आइडिया हो जाएगा, तो आप खुद भी गेस कर सकते हो, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो एमसीक्यूज़ में, क्योंकि आपको उस पर लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ अगर आपके सामने आएगा एप्टीट्यूड के अंदर तो आप उसको गेस कर सकते हो। देखो भाई, निमोनिक्स है हमारे पास, मामा इन मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। इससे ये वर्ड आपने, ये लाइन आपने याद रखनी है, मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। इसका मतलब है, देखो एम, एम का मतलब है मोलर, परमानेंट टीथ जो है, मोलर जो है, मोलर कब आ जाता है, मोलर 1, सही है, मोलर 1 याद रखना। मोलर 1 जो है, यहाँ पे जितने भी एम है ना इसका मतलब है 1 मोलर। तो मोलर 1 जो है हमारे पास कब आता है, ये आता है तकरीबन 5 साल की उम्र में, सही है, याद रखना, ये देखो 5 साल लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है इस इंसीजर 1, तो इंसीजर 1 जो है 5 के बाद 6 साल की उम्र में आ जाता है, सही है, ये देखो 6 लिखा हुआ है। और फिर इंसीजर 2 जो है, इंसीजर 2 जो है आपका आ जाता है 7 साल की उम्र में, तो ये 5 6 7। और फिर प्री मोलर जो है, पेन यानी प्री मोलर, प्री
मोलर 1, प्री मोलर 1 8 साल की उम्र में, सही है। और फिर प्री मोलर 2 जो है वो 9 साल की उम्र में। फिर आ जाता है आपका कैन यानी कैनाइंस, कैनाइंस आ जाते हैं आपके 10 साल की उम्र में, सही है। और फिर उसके बाद जो है आप मोलर 2 जो है, मोलर 2 जो है ये आ जाते हैं 12 साल की उम्र में। फिर लास्ट वन मोलर 3, मोलर 3 थोड़ा देर से आता है, याद रखना। कल दाड़ आपको शायद आपकी भी अभी आ रही होगी। ये 16 से 18 साल के या 16 से 20 साल की उम्र में जो है ना ये आ रहे होते हैं, तो विजडम टीथ जिसको कहते हैं। तो खैर होपफुली इस तरीके से जो है जो मैंने बताया ये आपको ऐसे जो है ना थोड़ी आसानी होगी। इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया आप बस इतना याद रखो, दैट इज़ इनफ फॉर यू। अच्छा जी, लास्ट वन है हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सही है। स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा जो है, सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली वाटर, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे डाइजेशन पढ़ाते वक्त। तो तकरीबन जो है हमारे पास सलाइवा जो है ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है अराउंड 1.5 लीटर्स पर डे, सही है। 1 से 1.5 लीटर जो है ना सलाइवा ये प्रोड्यूस करता है एक दिन के अंदर। तो ये हमारे पास जो है सलाइवरी ग्लैंड है। अच्छा जी, हमारे पास 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, यानी टोटल 3 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया है, ये देखो एक जो है एक आपको ये दिख रहा है, मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये देखो एक ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ पिना। ये पोजीशन याद रखना, सिन बोर्ड में ये पोजीशन लिखी है, एट द बेस ऑफ पिना। कानों का स्ट्रक्चर होता है, देखो कान से बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट है। तो एट द बेस ऑफ पिना यहाँ प्रेजेंट होता है दोनों साइड पे। तो एक ये हमारे पास है। दूसरा ग्लैंड, दूसरा जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो आपको ये दिख रहा है टंग के नीचे बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। कहाँ पे होता है, इज लोकेटेड अंडर द टंग, यानी जबान के नीचे प्रेजेंट होता है। तीसरा जो ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ये कहाँ होता है, या ये मैंडिबल्स में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो these are the 3 pairs of salivary gland which secrete saliva around 1.5 liters per day. so इसके अलावा जो है सलाइवरी डक्ट होता है जिससे ज़रिए से ये सलाइवा ऑब्वियसली हमारे माउथ में आ रहा होता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर था, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस किया है आपके साथ। इसके आगे जो है मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। इससे आगे मैं फर्दर आपके साथ इसकी डाइजेशन, इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आज जितने भी टॉपिक दिए हैं, आज जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, वो सारे उन टॉपिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो जब ये टॉपिक पढ़ लो तो आप उस टेस्ट को जाके अटैम्प्ट कर लेना, ताकि आपको पता लगे कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।